आदरणीय व्यासपीठ पर विराजमान मेरे गुरुवर्य श्री विनय आपशिंकर सर, साथ में बैठे हुए मेरे काका जी आदरणीय विष्णुदास जी सारडा और मेरे सब वरिष्ठ अधिकारी सहकारी और सामने बैठे हुए सब मेरे भाई, मेरे ब्याई, मेरे दोस्त, मेरी बहनें और मेरी भाभियाँ, आज के इस पल में मैं औरों के लिए अभी तक बहुत कुछ बोलता आया हूँ। खुद के लिए शायद ही मैं कभी बोल चुका हूँ और मैंने अभी कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा समय आएगा भी कि जिस दिन मुझे मेरे लिए भी कुछ कहना पड़ेगा। मेरे इतना भाग्यशाली शायद इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं होगा, ऐसा ये देखकर मुझे आज लगता है। सही मानो तो मैं ये सोचता भी नहीं था या मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। एक सीधी सादी एक संकल्पना थी मेरी कि जिस दिन मैं इस शासकीय सेवा से निवृत्त हो जाऊंगा, उसी दिन से अपने समाज के लिए कुछ समर्पित सेवा भाव अपना अर्पित कर सकूं। मेरे जो भी कुछ कर्तव्य थे, मेरे माता पिता ने मुझे जो सिखाया था, जो संस्कार दिए थे, उन सभी संस्कारों को किसी भी प्रकार से मेरी ओर से दुर्लक्षित ना होए, इतनी ही मैंने जो कुछ है वो जिम्मेदारी निभाई है। इससे ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़माना है कि जिस समय माता पिता को अपने बच्चे कभी याद भी नहीं करते, ऐसे इस कलयुग में हमने बहुत बार सुना है और व्हाट्सएप नॉलेज में तो मैं बार बार ये देख चुका हूँ कि कभी बच्चे अमेरिका में होते हैं, कभी बच्चे कहाँ होते हैं, माता पिता इधर होते हैं। उन्हें पढ़ा के उन्होंने बहुत बड़ा किया है और उन बच्चों ने उन माता पिता के पास थोड़ा सा क्यों नहीं होता, अपनी कार्यकुशलता की वजह से, कार्य व्यस्तता की वजह से थोड़ा दुर्लक्षित मन किया है। लेकिन मैं इतना परम भाग्यशाली समझता हूँ खुद को कि इस पूरे कार्यक्रम के नियोजन में मैं स्वाभिमान से बताना चाहता हूँ, आप सभी को विनम्रता से बताना चाहता हूँ कि इस पूरे नियोजन में मेरी किसी भी प्रकार से 0.01% भी सहभागिता नहीं है। ये पूरी इस कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम की रूपरेखा, जिस तरह से कार्यक्रम बनाना है, इस कार्यक्रम को जैसे संवारना है, वो सभी मेरे बच्चे, मेरा लड़का, मेरी लड़कियां, खास करके मेरी बहू, मेरी बहनें, इन सब ने मिला के ये पारिवारिक जो प्रेम मुझे दिया है, लगता है मुझे कहीं मैं इस बोझ से दब न जाऊं। लेकिन आप सभी के शुभाशीष से, मेरे आए हुए गुरुजनों के शुभाशीष से, मेरे पधारे हुए मेरे बड़े भाईजनों की वजह से, मेरे समाज के ज्येष्ठ सलाहकारों की वजह से, मेरे आए हुए सभी ब्याई जी, समधी, मेरे दोस्तगण, इन सभी लोगों के शुभाशीष से शायद मैं ये भी पर्वत उठा सकूंगा, इसका आत्मविश्वास जरूर आज मुझे हुआ है। और उसी का एक आत्मविश्वास साथ में लेके मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अच्छे ने अच्छा जाना मुझे, बुरे ने बुरा पहचाना। जिसकी जितनी समझ थी उतना उसने मुझे जाना। मैं सभी के साथ रहना चाहता हूँ और सभी के साथ रहकर अपने पूरे कर्तव्यों को अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों के साथ, मेरे सभी भाई बहनों ने, मेरे साथियों ने मुझे सिखाए हुए सद्गुणों के साथ मैं मेरा शेष जीवन बिताना चाहता हूँ। बस सिर्फ आपका शुभाशीष चाहिए और वो तो आज मिल चुका है। इस परम आत्मविश्वास के साथ इस कार्यक्रम के सभी संयोजकों को मैं शुभाशीष देकर आप सबके उपस्थिति का
एक आशीर्वाद मैं साथ में लेता हूँ। आपके सबके उपस्थिति का आभार भी व्यक्त करता हूँ और मेरे 2 शब्दों को मैं विराम देता हूँ।